अगर आपको लगता है कि जातीय जनगणना का विरोध करेंगे तो हम पे सरकार का डंडा चलेगी, निश्चित चलेगी। आपको इसके लिए तैयार होना होगा, FIR चलना होगा, जेल जाना होगा, बर्खास्त होना होगा, निलंबन होना होगा। जितने भी सरकार की गतिविधियां हैं, अगर सहने की ताकत रखते हैं तो आंदोलन में हाथ उठाएकर जाने के तैयार है, वरना जो तोड़ गति सो मोड़ गति होते आ रहा सो होता है। और कि चलो जिस लड़ाई को 2003 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं लगातार, उस कलंक वो 10 अप्रैल अम्बेडकर साहब का जन्म के दिन का वो महीना इतिहास बन जाएगा और नियोजनवाद समाप्त हो जाएगा। मुझे बहुत हर्ष हुआ, लेकिन जब इसके बाद जब मैं दूसरे पहलू पर जब उनको आने लगा और जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको BPSC द्वारा पास करना होगा, तो मुझे वहीं पर आसमान से सीधे जमीन के नीचे लाकर गिरा दिया। ये सोच मुझे मजबूर कर दिया कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, हमारे कहीं भी हमारे साथ हमारे लोगों को अनदेखी हो रही है। इसके बाद जो व्हाट्सएप पे माहौल बन रहा है, सोशल मीडिया पे जो आप लोग देख रहे हैं, हर तरह के हर संगठन के लोग भी अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं सराहनीय कदम उठाते हुए और इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपनी संघ को बैनर को रख दिए ताक पर और कहें कि हम शिक्षक हित के लिए सभी संघों को लेकर एक साथ चलेंगे और उसका जो अगुवाई करे हम सब के अध्यक्षता में हमारा संगठन काम करने के लिए तैयार है। हम अध्यक्ष बनने और बनाने के लिए नहीं है। तो हम लोग इस बात के लिए आज जो जमा हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा बजाने पे मजा और दर्द भी ज्यादा होता है। तो साथियों, आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जातीय जनगणना का विरोध करेंगे तो हम पे सरकार का डंडा चलेगी, निश्चित चलेगी। आपको इसके लिए तैयार होना होगा, FIR चलना होगा, जेल जाना होगा, बर्खास्त होना होगा, निलंबन होना होगा। जितने भी सरकार की गतिविधियां हैं, अगर सहने की ताकत रखते हैं तो आंदोलन में हाथ उठाएकर जाने के तैयार है, वरना जो तोड़ गति सो मोड़ गति होते आ रहा सो होता है। और इसलिए साथियों, सरकार का महागठबंधन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जातीय जनगणना। हमें साथी का बात हम बहुत खैर मकदम करते, स्वागत करते हैं कि हमको पहली चरण की जो है हमको वो चरण करना चाहिए कि सभी संगठन मिलकर, सारे संगठन के प्रदेश अध्यक्षों एक साथ एक बैनर पे हम आदरणीय शिक्षा मंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे। ये मेरा प्रस्ताव में नोट कीजिए कि हम आंदोलन जाने से पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम के साथ उनसे मिलने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपनी बात को, अपनी भावनाओं को उनके तक रखेंगे, जरूर रखेंगे, लेकिन रखने का कारण झुकने के लिए नहीं, उनके कान तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। हम शिक्षक हैं, इतिहास लिखने वालों में से विश्वास रखते हैं, इतिहास पढ़ने पर विश्वास नहीं रखते हैं, इतिहास बनाने पर विश्वास रखते हैं। हम वो शिक्षक, इसलिए साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आंधियां हम लोग देखे हैं, पटना को रणभूमि बनते देखे हैं, ये पीठ लहूलुहान हुआ है, तब तो मुस्तफा आजाद और हमारा BPNS संगठन कभी झुका नहीं। इतिहास नहीं है, ना हम भीगने वालों में से है, ना झुकने वालों में से है। जो सर्वदल का मेरा संगठन का एक खुलासा है कि हम आंदोलन के लिए कमर कस के आए हैं पटना में, इसको लिए एकदम तैयार है, कहीं से झुकने वालों में से नहीं है। और संगठन का राय जो होगा, हमारा संगठन के लिए हम राय किए हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लें, अगर वो कह देंगे कि अभी पटना के DO कार्यालय में ताला बंद, तो अभी ताला बंद होकर रहेगा, निश्चित तौर पर होकर रहेगा। हमारा आदेश, हमारा जो संघ का जो आदेश होता है, वो पूरी तरीका से हम लोग लागू करने का पूरी चेष्टा करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़ाई लड़ने के लिए 1000 लोग की जरूरत नहीं होती,
लड़ाई लड़ने के लिए संख्या की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। आप हर जंग, हमारे दादा मरने की उम्र का स्वतंत्रता सेनानी एक बात हमको जीवन में सिखाते हैं, कहें अगर इरादा नेक हो, हौसला बुलंद हो, तो आज ना कल इंशाअल्लाह मंजिल जरूर मिलेगा। ये विश्वास हमको दादा का था और उन्होंने आज़ादी की जंग में लड़कर आज़ादी देश आजाद करके आज हम लोग को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने वाले नेताओं ने नियोजन किया। मैंने कल एक सेमिनार में, याद नहीं है, नेक्स्ट शनिवार था, शायद 8 तारीख को था, तो मैंने उनको वो नियमित शिक्षक का, मैं भी एक नियमित शिक्षक, इस ऐसे से मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने कहा सर अगर समय हो तो बोल दीजिए। मैंने उसमें कहा, वीडियो में भी कहा कि ठीक है आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, हमने सुन कर ये कान मुझे भर गया है, आपने उपलब्धियां गिनाई कि हमने 1962 में नियमित हुए, जो भी काम हुआ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सब आपने पाया लेकिन अपने ही रीजन में एक कर खोया है। कहाँ थे जब अनुकंपा पर रोक लगी, कहाँ थे जब नियोजन पे, कहाँ थे वो जब कैडर पर समाप्त हुआ, आपको कैडर ये रिक्ति बल समाप्त हुआ, एक कर आपका अधिकार का हनन हुआ। उसी तरह जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब लोग महफिल बनकर देख रहे थे, उसी तरह एक एक अधिकार आपको बिहार सरकार छीन रही थी, आप सिर्फ मुक्त दर्शक बनकर देख रहे थे। इसलिए आपको इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए साथियों, हमें उस वक्त तक हम संकल्पित है, मुस्तफा आजाद नियमित है, मैं गर्व से कहता हूँ, लेकिन गर्व से यह भी कहता हूँ कि मुस्तफा आजाद रोजे की हालत में भी कसम खाए हुए हैं कि जब तक मैं प्रशांत जी को, अपने साथ चलने वाले भाई वीरेंद्र जी को, अनिल जी को, जब तक मुस्तफा आजाद के बराबरी में नहीं आ जाता, जब तक उनको सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं मिल जाता, राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए जातीय गणना का जोरदार विरोध होना चाहिए। इनका कोई काम हम नहीं करेंगे। अगर हम कामें कर देंगे तो फिर इनका मजा कैसे आएगा? इसलिए साथियों, इसका विरोध होना चाहिए, जमीन पे विरोध होना चाहिए। हर प्रखंड से सूचना जाना चाहिए राज्य सरकार के कानों तक कि सर जनगणना का काम बिल्कुल ठप है, बिल्कुल ठप है। तब सरकार बुलाएगी और जरूर बात करेगी, जरूर करेगी। इस दौर में हर कोई झुकता है। लोकतंत्र में वो ताकत, वो खूबसूरती है कि बड़े से बड़े ताकतवर भी झुका दिए। आपने देखा होगा पिछले आंदोलन में कि देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री, एक किसान के आंदोलन ने झुका दिया। झुकाया कि नहीं? क्या हम किसान से भी गए गुजरे हैं? बोलिए, हैं गुजरे हुए हैं? बोलिए ना। अरे हम भारत के भविष्य बनाने वाले लोग हैं, इस राज्य को परिवर्तन करने वाले लोग हैं, इस राज्य को भविष्य बनाने वाले लोग हैं। हमारे पास ऊपर वाला ईश्वर ने कलम की ताकत वो ऐसी गुण दे दी है कि हमने नई नई इतिहास लिखे हैं। और इसका मिसाल अगर जानना है तो आप जान लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए कि जब से नियोजित शिक्षक बिहार के धरती पर काम किया है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में सबसे उज्जवल कौन बना है तो वो आपको नियोजित शिक्षक है। कौन बनेगा करोड़पति में? कौन नियमित शिक्षक गया जी? करोड़पति बनकर आया हमारा कौन? नियोजित शिक्षक। और बोलिए, विधायक से लेकर सांसद से लेकर सब जगह हमारा नियोजित शिक्षक परचम लहराया है। इतने बड़ी ताकतवर मुख्यमंत्री एक निर्दलीय शिक्षक को जिताकर दिखा दिया कि नहीं आपको छपरा की धरती से? जिताया कि नहीं? वो आजाद किया, कहाँ धर्म किया? नियोजित शिक्षक वो गुण है जो हर समाज को ऊंच नीच को मिटाने की ताकत रखता है कि नहीं? बोलिए, जो हमारे भाई जीते हस्ताक्षर, उनको इम्यूनिटी का कितना वोट? मुश्किल से मुश्किल 200 भी नहीं, पता है?
तो आप सोच लीजिए, तो हम वो इतिहास बनाने वाले हैं। अपने आप को कमजोर न समझिए। चंद लोग जयचंद लोग को जाने दीजिए, करने दीजिए जो करना है। हमको सेल्फी की जरूरत नहीं है, हमको सेल्फी की जरूरत नहीं है, हमको मंत्री जी के पास रहकर रहने की जरूरत नहीं है। हमको रहना है तो नियोजित शिक्षकों को 5 लाख के दिल में रहना है। हमको सेल्फी खिंचाना है तो नियोजित शिक्षक जो पढ़ा रहा है, जो विद्यालय में काम कर रहा है, उसके साथ जाकर फोटो खिंचाइए, उसके साथ जाकर भोजन कीजिए, वो आनंद मिलेगा। हमको उसके लिए काम करना, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। इसलिए मैंने जो बात कहा, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक ही नारा है, एक ही बात है कि आंदोलन हो, राज्य सरकार की कानों तक अपनी बात को पहुंचाएं। हम किसी सरकार का समर्थक विरोधी नहीं है। एक कान खोलकर सुन लीजिए। लोग सोचेगा कि भाई मैंने सबको देखा, आज महागठबंधन कर इसलिए हम नेताओं और पार्टियों के चरित्र में नहीं फंसेंगे। हम सबको रूप देख लिए, सब एक ही हवा में लगे हैं, कोई बचा नहीं है, हमने देखा क्या सब। तो इसलिए हमको किसी को नहीं, हमारी ऊपर वाला ईश्वर ने एक बिहार में सबसे ज्यादा कर्मचारी किस राज्य में, ये बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा विभाग का कर्मचारी है, इसको बताइए। अरे शिक्षक से बड़ा कोई कर्मचारी होगा बिहार में है? लेकिन उस कर्मचारी को सिर्फ ये बनाने की जरूरत है, और इसको लिए बीपीएनएस ने किया है, वो काबिल तारीफ है। और 14 अप्रैल को वो तिथि आने वाला है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता के जन्मदिन पर हमको शपथ लेना होगा कि उस वक्त तक हम आंदोलित रहेंगे, उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे अधिकार, ये अधिकार आपका नहीं है, आने वाला भविष्य हमारे नौजवान भाइयों का है। आपने बताया हम कि चंदन हमारा दोस्त जहानाबाद का, जब मेरे पास जब ये खबर सुना रोते आया, और सब साथी है, कई आंदोलन के तेजस्वी भी साथी था, मुस्तफा आजाद भी साथी थे, उनके साथ तेजस्वी खड़े हुआ करते थे कि हम आपके साथ, हमारी सरकार। वो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा था कि 7 चरण का 7वां चरण में भाई मेरा होगा। अब टेट और नॉन टेट कहाँ गया? अरे कहाँ गया? जो स्टेट जो पास कर गए सब लोग धड़े के धड़े डिग्रियां रह जाएगी, फिर से उनको परीक्षा में बीपीएससी पास करेंगे तो शिक्षक बनेंगे। इन सारे चीजों को, और इसमें हमने कई एडवोकेट से भी मिला हूँ और लगातार इस पर संपर्क कर रहे हैं। न्यायालय में भी हम इनका चैलेंज करेंगे। जो लोग कहते हैं कि बीपीएससी में पास कर जाइए, आज भी हम बोले कि ठीक है सर, हम बीपीएससी पास कर जाएंगे, मेरी नियुक्ति नहीं होगी। कहाँ नियमावली में रखा गया है कि उनके सीनियरिटी का आधार दिया जाएगा, वेतन का उनको लाभ दिया जाएगा? कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ये धोखा 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 है। ये लाल स्याही के काला बनाकर हमारे सीने पे खून जैसा इतिहास लिखा गया है। इस धोखे को सावधान रहने की जरूरत है और अपनी लड़ाई को मजबूती बनाने की जरूरत है। पटना जिला के तरफ से जो राजनीतिक निर्णय लेगा, हम हमारे बीपीएनएस उसके का जो निर्णय होगा, हम लोग उसके साथ हैं। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और ये कहते हुए कि इस बार खून से लिखेंगे, इस बार खून से लिखेंगे अपनी इतिहास को। आकाश से गूंजेगा, आकाश में गूंजेगा, ऐसी आंदोलन होगा कि झुकेगी सरकार, अपनी खून से लिखेंगे ऐसे इतिहास को, ऐसे इतिहास को। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।